जो आपका स्टूल है, जो आपका पखाना है, वो कौन से मिनरल की कमी से खराब होना शुरू होता है? कभी ये बात सुनी है आपने? नहीं सुनी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कुछ लोग उसको ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज वो हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है और एंजाइम भी सिक्रीट करता है, पेंक्रियास। ये जो पेंक्रियास है आपके पास, इसके दो हिस्से होते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको एक्सोक्राइन एरिया कहा जाता है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको एंडोक्राइन एरिया कहा जाता है। जो एक्सोक्राइन एरिया आपके पास पेंक्रियास का, इसमें अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन निकालते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन निकालते हैं और ये दोनों मिलकर ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। जो आपके पास एंडोक्राइन हिस्सा होता है, एंडोक्राइन में आपके पास कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम निकलते हैं, खाने में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम निकलते हैं, आपके पास फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम निकलते हैं आपके पास। और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एरिया दोनों के फंक्शंस को जो मिनरल सबसे ज्यादा रेगुलेट करता है, ये वो ही मिनरल है जो जिस्म में 1000 फंक्शन कंट्रोल करता है, 300 से ज्यादा एंजाइम कंट्रोल करता है, वो है आपके पास जिंक। अगर आपके पास जिंक की कमी होगी तो सबसे पहले आपके पास जो ऑर्गन इफेक्ट होगा वो पेंक्रियास इफेक्ट होगा, और इससे आपका पखाना और स्टूल क्यों इफेक्ट होगा? इसलिए इफेक्ट होगा आपके पास कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट, आपके पास जो जिस्म में खाने की डाइजेशन होती है ना, जो 90% डाइजेशन होती है, वो आपके पास छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में एंजाइम्स पेंक्रियास से निकल के जाते हैं और फिर वो जाके छोटी आंत में कॉन्सेंट्रेट होते हैं। अगर जिंक ठीक नहीं होगा, छोटी आंत के एंजाइम्स ठीक नहीं होंगे, खाने की 90% डाइजेशन खराब होगी और जो पखाना और स्टूल है वो आपको टूट टूट के आएगा, वो फ्लोट करेगा, वो बहुत ज्यादा बदबूदार होगा, और ये आपके पास निशानी होगी जिंक की कमी की। इसके ट्रीटमेंट के लिए लोग जंप करते हैं मेरी वीडियोस देखते के भी डायरेक्ट मल्टा एंजाइम्स की तरफ, लेकिन आपने इसके ट्रीटमेंट के लिए खाली मल्टा एंजाइम्स नहीं लेने होते। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने साथ जिंक सप्लीमेंट भी स्टार्ट करना होता है। और कौन सा जिंक सप्लीमेंट स्टार्ट करना होता है? आपने जिंक कार्नोसिन स्टार्ट करना होता है 15 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम की डोज में, या डेली एम्प्टी स्टमक या खाने के 2 घंटे बाद। इसके साथ साथ आपको बोनस में और भी अर्ली साइन जिंक डेफिशिएंसी की बताती चलूं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर आपको हो तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको पोटेशियम की कमी से तो हो ही सकती है, एक बार इस पे मैंने पहले बात की थी। ये आपके पास इसलिए भी हो सकती है कि आपकी आंतों में और आपके मैदे में बहुत ज्यादा सोजिश हो, गट इन्फ्लेमेशन हो, और ये गट इन्फ्लेमेशन भी आपके पास जिंक की कमी की वजह से हो सकती है। स्लीप प्रॉब्लम्स जहां पे आपके पास विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं, मैग्नीशियम की कमी से हो सकते हैं, हाइपरथायराइड होने की वजह से हो सकते हैं, विटामिन B1 की कमी से हो सकते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा होने की वजह से हो सकते हैं, वहां पर जिंक की कमी से भी आपके पास स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अदर देन दैट, जो लोग डायबिटिक होते हैं उनकी बॉडी से जिंक डिप्लीट होता रहता है। जो लोग बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स और शुगर लेते हैं उनकी बॉडी से जिंक डिप्लीट होता है। जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनकी बॉडी से जिंक डिप्लीट होता है। जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं उनकी बॉडी से जिंक डिप्लीट होता है। जो लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं उनकी बॉडी से जिंक डिप्लीट होता है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि स्ट्रेस और शुगर हमारे जिस्म से एक ही तरह के मिनरल्स जो है वो उसको डिप्लीट करता है। जिन लोगों को इंफेक्शन या बीमारियां बार बार होती हैं वो होती भी इस वजह से है कि उनके जिस्म में जिंक कम होता है, और जब होती है तो जिंक और ज्यादा कम होता है। आपको समझ आई इस बात की? इसलिए कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को जिंक की कमी